जय श्री राम। सत हनुमान। जब भी घर में कोई विवाद होता है तो उसका सबसे बुरा असर पड़ता है घर के बच्चों पर, खासकर तब जब विवाद घर की महिलाओं में हो रहा हो। जाने अनजाने कभी न कभी बच्चे उस विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। कैकेयी ने भी यही भूल की। दशरथ ने कौशल्या के बेटे को राजा बनाने का निर्णय लिया। इस बात का पूरा क्रोध उन्होंने कौशल्या के पुत्र को वन भेज कर निकाला। अगर वो केवल भरत के लिए राज्य मांग रही होती तो ये उनका अधिकार होता, लेकिन राम के लिए बुरा सोचकर वो आज भी एक बुरी माँ के रूप में और एक बुरी पत्नी के रूप में जानी जाती हैं, जबकि कौशल्या इस दोष से पूरी तरह मुक्त है। कैकेयी ने उनके साथ जो किया, उनके बेटे और बहू के साथ जो किया, उसका क्रोध वो भरत पर नहीं उतारती हैं। जितने साफ मन से भरत उनके पास आते हैं, उतनी ही सरलता से, उतनी ही ममता से वे भरत को अपने गले लगाती हैं और उसे भरोसा दिलाती हैं कि कैकेयी के किए का असर भरत और कौशल्या के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। वे भरत को उतना ही प्यार करेंगी जितना पहले करती रही हैं। तो जब भी घर में कोई ऐसी परिस्थिति आए, हम लोग इससे बच नहीं सकते। विवाद और मनमुटाव, प्यार और मेल मिलाप, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी ना कभी हम सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। तो जब भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो अयोध्या कांड में भरत और कौशल्या का जो संवाद है उसे पढ़िए। उस परिस्थिति से अपने परिवार को बाहर निकालने में आपको मदद मिलेगी। तो भरत जब कौशल्या के पास आते हैं तो वो डरे हुए हैं, ये सोचकर कि कौशल्या उनके विषय में क्या सोच रही होंगी। अयोध्या के लोग यही सोच रहे होंगे कि कैकेयी ने जो किया उसमें भरत भी शामिल हैं। तो वे माता के सामने सौगंध उठाते हैं, कहते हैं, जे अघ मातु पिता सुत मरे, जो पाप माता पिता और पुत्र को की हत्या करने से लगता है, गाई गोठ महीसुरपुर जारे, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से पाप लगता है, जे अघतीय बालक बदकीन्हे, जो पाप अपनी स्त्री और बालक की हत्या करने से लगते हैं, मीत महीपति माहुर दीन्हे, और जो मित्र और राजा को जहर देने से लगते हैं, जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भव कभी कहीं। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पातक एवं उपपातक यानी बड़े छोटे जितने भी पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होए मोर मत माता। यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो हे कौशल्या माँ, वे सभी पाप मुझे लग जाएं। जे परिहरि हरि हर चरण, भजई भूत घन घोर, तेहि कई कति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि कैकेयी के किए में मेरा मत हो, मेरी सम्मति हो, तो हे विधाता, तो विधाता मुझे वही गति दे जो हरि और शंकर को छोड़कर भूत प्रेतों का भजन करने वालों को मिलती है। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों का वर्णन करते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर धारा, पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा।
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तन पाई, जे नहीं न हरिहर सुजस सोहाई। तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानु न बेउ। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत शपथ लेते हैं कि जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनके जैसी भयानक गति को पाऊं, अर्थात विधाता मुझे वही दंड दें जो इन सबको मिलता है। लोभी, लंपट, लोलुप चारा, जे ता कहीं पर धन पर धारा। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जे नहीं साधु संग अनुरागे, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम हो जाते हैं, अर्थात वेदों के प्रतिकूल, वेदों में जो मार्ग दिखाया गया है उससे उल्टा रास्ता अपनाते हैं, उसके प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस बारे में जानता भी हूँ, यदि इस भेद को भी जानता हूँ कि मेरी माता ऐसा करने वाली हैं, मुझे इसकी जानकारी भी हो, तो भगवान शंकर मुझे उन लोगों जैसी गति प्रदान करें। माता कौशल्या जी भरत जी की स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विदु विष चवै स्रवै हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान बर मिटै न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी यह जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लही। कौशल्या भरत से कहती हैं कि हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्रिय हो। श्री राम तुम्हारे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, अर्थात जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वे जल से विरक्ति हो जाए उन्हें, वे जल को त्याग दें, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है कि कई ने जो किया उसमें तुम शामिल हो। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे, अर्थात जो ऐसा सोचे वो भी पाप का भागी होगा। तुम्हारा मन इतना साफ है। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे ही बीती गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे सब साज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल